देखिए, इमरान खान साहब की जो आँख का मसला है, जो उनकी बीमारी है, उस हवाले से मैं बड़े वाज़ेह अंदाज़ से ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है कि अक्टूबर से उन्हें ये आँख की तकलीफ हुई और उन्हें मुआवजे की सहूलत मुयसर नहीं की। अगर उनकी ये बात ठीक है तो फिर हम इसे एक मुजरमाना गफलत करार देंगे और जिसने भी ये मुजरमाना गफलत की होगी, चाहे वो जेल का अमला है या दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं, जो ज़िम्मेदारान से मुराद वो डॉक्टर्स हैं जो उनकी सेहत और उनका चेकअप पे मामूर थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन असल जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। मैं बिल्कुल हक़ाइक़ पे बात करूँगा। ये मसला इमरान खान का हो या किसी भी आम कैदी का जो अडयाला में या किसी भी और जेल में मुक़य्यद हो, उन सब की सेहत की देखभाल की ज़िम्मेदारी ये मुतलका गवर्नमेंट की होती है। अडयाला जेल की ज़िम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और अगर इनडायरेक्टली आप कहें तो फेडरल गवर्नमेंट। हम ज़िम्मेदार हैं अगर किसी भी कैदी की सेहत का मुकम्मल चेकअप देखभाल उस जेल में ना हो रही हो तो हम उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। इमरान खान मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और जेल में वो अपने अदालती केसेस में जो उन्हें सज़ा हुई है उस वजह से हैं, वो किसी की ईमा पे जेल में नहीं है। दूसरी ये बात क्लियर होना चाहिए कि इमरान खान से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी का रंग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है हमारे माशरे में, हमारे पॉलिटिकल कल्चर में, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। और उनकी सेहत, उसकी देखभाल ये हमारी प्राइम प्रायोरिटी है। मैं दोबारा उनकी आँख का जो तकलीफ़ है उस मौजू पे आऊँगा। मैं ये कह रहा था कि अगर उनकी तकलीफ़ अक्टूबर में थी और उसका ज़ाला नहीं हुआ तो फिर हम इसे मुजरमाना गफलत कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप यहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर कवरेज के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं और जब भी कोई अहम इशू हो तो उस वक्त आपकी बड़ी तादाद जो है यहाँ मौजूद रहती है। देखिए, आज सेनेट का इजलास था, उसमें भी जो मौजू ज़ेर बहस रहा वो इमरान खान साहब की सेहत है और बिलखुसूस उनका जो आँख का मसला है उसके ऊपर जो गुफ्तगू सेनेट में भी हुई। यार थोड़ी सी ज़रा खामोशी इख्तियार करें ज़रा, ताकि उसके ऊपर जो सेनेट में भी गुफ्तगू आज हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन ने गुफ्तगू की, हमारे जो मिनिस्टर हैं और हमारे पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की और अभी भी सेनेट का इजलास जारी है। देखिए, इमरान खान साहब की जो आँख का मसला है, जो उनकी बीमारी है, उस हवाले से मैं बड़े वाज़ेह अंदाज़ से ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है कि अक्टूबर से उन्हें ये आँख की तकलीफ हुई और उन्हें मुआवजे की सहूलत मुयसर नहीं की। अगर उनकी ये बात ठीक है तो फिर हम इसे एक मुजरमाना गफलत करार देंगे और जिसने भी ये मुजरमाना गफलत की होगी, चाहे वो जेल का अमला है या दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं, जो ज़िम्मेदारान से मुराद वो डॉक्टर्स हैं जो उनकी सेहत और उनका चेकअप पे मामूर थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन असल जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। मैं बिल्कुल हक़ाइक़ पे बात करूँगा। ये मसला इमरान खान का हो या किसी भी आम कैदी का जो अडयाला में या किसी भी और जेल में मुक़य्यद हो, उन सब की सेहत की देखभाल की ज़िम्मेदारी ये मुतलका गवर्नमेंट की होती है। अडयाला जेल की ज़िम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और अगर इनडायरेक्टली आप कहें तो फेडरल गवर्नमेंट। हम ज़िम्मेदार हैं अगर किसी भी कैदी की सेहत का मुकम्मल चेकअप देखभाल उस जेल में ना हो रही हो तो हम उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। इमरान खान मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और जेल में वो अपने अदालती केसेस में जो उन्हें सज़ा हुई है उस वजह से हैं, वो किसी की ईमा पे जेल में नहीं है। दूसरी ये बात क्लियर होना चाहिए कि इमरान खान से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। सियासी इख्तलाफात को
ज़ाती दुश्मनी का रंग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है हमारे माशरे में, हमारे पॉलिटिकल कल्चर में, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। और उनकी सेहत, उसकी देखभाल ये हमारी प्राइम प्रायोरिटी है। मैं दोबारा उनकी आँख का जो तकलीफ़ है उस मौजू पे आऊँगा। मैं ये कह रहा था कि अगर उनकी तकलीफ़ अक्टूबर में थी और उसका ज़ाला नहीं हुआ तो फिर हम इसे मुजरमाना गफलत कहेंगे, लेकिन असल जो हक़ाइक़ हैं वो इसके बरक्स हैं। अब सब जानते हैं कि 2 दिसंबर को जो उनकी बहन है उज़मा खान साहिबा, उनकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जो मनवन मेरी गुफ्तगू हुई है इमरान खान से वो मैं मीडिया के सामने रख रही हूँ। उन्होंने उसमें आँख की तकलीफ़ का जिक्र नहीं किया। और जब आप में से एक सहाफ़ी ने, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने ये बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत बेहतर है। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है। आप सब लोग इस तरह की तमाम उनकी जितनी भी गुफ्तगू होती है अडयाला जेल के बाहर वो कवर करते हैं और वो लाइव मीडिया के ऊपर दिखाई जाती है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ फैक्ट की बुनियाद पे कह रहा हूँ और रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि उनकी बहन ने 2 दिसंबर को जब इमरान खान को विज़िट किया तो उसके बाद उन्होंने आँख की तकलीफ़ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला बेहतर रखे, हमारी भी दुआ है। तो इसलिए ये जो बात कही जा रही है कि अक्टूबर से उनकी आँख में तकलीफ़ थी, ये बात हक़ाइक़ के मुनाफी है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर अक्टूबर से तकलीफ़ थी और उसकी देखभाल अगर नहीं हुई तो वो मुजरमाना गफलत है, तो इसी तरह इस इशू के ऊपर इमरान खान की सेहत या उनकी आँख की तकलीफ़ के ऊपर सियासत करना, इसे भी मैं एक मुजरमाना कोशिश करार देता हूँ। इसके ऊपर सियासत ना की जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए। और फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 2 दिसंबर उनकी बहन की मुलाकात, उसके बाद 9 दिसंबर में उनका मेडिकल बोर्ड होता है, 20 दिसंबर को तोशाखाना का फ़ैसला होता है। आपको किसी जगह के ऊपर ये कंप्लेन नज़र नहीं आती। 16 जनवरी को जब इमरान खान साहब ने शिकायत की, उससे पहले 2 दिन पहले उनकी जेल में जो आँख के डॉक्टर थे उन्होंने मुआयना किया और 16 जनवरी को ये रिकमेंड किया गया कि उन्हें आँख के चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनका एक जो जदीद आप ये कहें कि फैसिलिटी है आँख की इलाज की, वहाँ उनका जाना ज़रूरी है, तो उन्हें पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ये बात भी रिकॉर्ड पे है कि उन्हें पिम्स शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे नहीं किया गया। ये भी जेल हुकाम का और गवर्नमेंट का फ़ैसला था कि उन्हें एक स्पेशलाइज्ड आई केयर सेंटर में दिखाने की ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें शिफ्ट किया गया और ये हमारी ज़िम्मेदारी थी। वहाँ 24 जनवरी को उन्हें वो इंजेक्शन दिया गया जो उनकी वेन की ऑक्लूजन है, बंदिश है पार्शली, उसके लिए ज़रूरी था। अब जब ये बात कही जा रही है, जो उनके वकील उनसे मिल के आए हैं कि उनकी जो बिनाई है वो मुतासर हुई है, खासी मुतासर हुई है और 15% नज़र आ रहा है। इससे पहले जब उन्हें पिम्स में दिखाया गया तो उस वक्त भी जो वहाँ पे हमारे सुपर स्पेशलिस्ट जो आई के हैं, सुपर स्पेशलिटी के, उन्होंने भी एक रिपोर्ट मुरतब की है। अब ये 2 रिपोर्टें हैं, एक तो आई स्पेशलिस्ट की है, एक रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट तो आप उसे नहीं कह सकते, लेकिन एक जो उन्होंने अपनी आप ये कहें कि तकलीफ़ का जो उन्होंने इज़हार किया, वो वकील साहब ने, सलमान सफदर साहब जो उनसे मिलने गए थे, उन्होंने बाहर आके जेल से ये बात की है। मेडिकल रिपोर्ट दोबारा मुरतब होगी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इस केस को देख रहे हैं, उन्हीं की डायरेक्शन पे सलमान सफदर साहब गए थे। जिस जगह भी कहा जाएगा इमरान खान की आँख का मुआयना कराया जाएगा, अगर उन्होंने अलशिफा आई ट्रस्ट की बात की वहाँ दिखाया जाएगा, अगर कोई और उन्हें डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब रिकमेंड करते हैं उन्हें दिखाया जाएगा। किसी तरह की गफलत इसमें नहीं बरती जाएगी। हम चाहते हैं कि ये बात जो है पूरी कौम के सामने रखी जाए कि ये इशू जो है ये सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर सियासत करना, इसके ऊपर तबसरे करना, हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के पेश करना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। हमारी तरफ से कोई गफलत अगर बरती गई होगी हम उसका एतराफ़ करेंगे, लेकिन जिस तरह के मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, ये शिकायत अक्टूबर की नहीं थी। 2 दिसंबर को जब उनकी बहन ने उन्हें विज़िट किया उस वक्त तक उन्होंने आँख की तकलीफ़ का कोई ज़िक्र नहीं किया था, और उसके बाद का जो सारा उनका इलाज हुआ, उनका चेकअप हुआ, वो आपके सामने है। अभी इंशाअल्लाह ताला जदीद तरीन जो आई के डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे स्पेशलिस्ट, उन्हें दिखाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम उनकी इस तकलीफ़ का
हर मुमकिन जो इलाज किया मुमकिन हो सका वो कराएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बता दें कि आज जो सूरत हाल है इसी बीमारी के हवाले से, इसी रिपोर्ट के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाकियों ने आज एहतजाज की कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाद दी हुई है। आप भी गुजर के आए हैं, कैबिनेट ब्लॉक से मेन से नहीं आए, ये जो बंदिश है सर इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, बंदिश हमारी तरफ से तो नहीं है। आज अगर उनके पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के गेट पे बैठे हैं तो ज़ाहिर है जब वो बैठे हैं, एहतजाज उनका हक है, उसे तो हम डिनाई नहीं कर रहे, उसकी वजह से गेट बंद है और ये उनका एक राइट है। लेकिन आज भी हमने आपके सामने भी मैंने अशोर किया है गवर्नमेंट की तरफ से, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी आज दीगर वज़रा ने भी इस बात की एश्योरेंस दी है कि उनके इलाज के हवाले से किसी तरह की कोई गफलत जो है वो नहीं बरती जाएगी। मैं समझता हूँ कि इसे एक पॉलिटिकल तरीके से डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक मेडिकल इशू है और उसे इंशाल्लाह ताला हम उसी तरह हल करेंगे जिस तरह मेडिकल इश्यूज़ को प्रायोरिटी पे हल किया जाता है। यही बात गेट पे करेंगे। डॉक्टर साहब ये आपने कहा कि अभी पार्लियामेंट बाहर बैठे हैं, कहीं तो बैठे हुए, अभी तो हमें तो अंदर है, कहीं बैठे हुए नजर है? मुझे आप ही ने रिपोर्ट दी है कि बाहर वो तशरीफ़ फरमाए एहतजाज कर रहे हैं। ये हमने कहा बंदिश है जो मालिक जाहिद साहब ने कहा है। आपकी उनकी फैमिली के साथ किसी किस्म की भी बात हुई है? उनकी फैमिली को आपने ऑन बोर्ड लिया है कि हम किस अस्पताल में उनको मजीद चेकअप पे लेके जाना चाहते हैं, नहीं लेके जाना चाहते, या सिर्फ पार्टी के साथ आपकी उनकी बात हो रही है, या जस्ट आप अपने तौर पर ये फैसला कर रहे हैं? इस बारे में बताइए। देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अब चूँकि चीफ जस्टिस साहब खुद इस केस को उन्होंने टेकअप किया हुआ है, उनकी डायरेक्शंस अवेटेड हैं, और उसके अलावा हमारी जो सेनेट के इजलास के दौरान उनके दीगर जो सेनेटर्स थे उनसे बातचीत हुई है, लीडर ऑफ अपोजिशन से बातचीत हुई है, और हमने उन्हें बिल्कुल वही बात की है जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि इस केस को सियासी अंदाज से ना उछाला जाए, ना इस पर सियासत की जाए, फैक्ट्स पे बात होगी और इंशाअल्लाह ताला उनका इलाज बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा।